दोस्तों, क्या आप आने वाले लद्दाख के सीजन में सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो या बजट पे ट्रिप प्लान कर रहे हो और सोमोरी लेक जो है वो आप बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ऐसे कोई ऑप्शन भी अवेलेबल है नहीं है, ले से सोमोरी लेक या ले से हानले या ले से उमलिंगला पास आप बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारी तरह के ट्रैवलर्स जो है लद्दाख ट्रैवल करते हैं, उसमें बजट ट्रैवलर्स, सोलो ट्रैवलर्स, कपल ट्रैवलर्स काफी कॉमन हो चुके हैं और इन सभी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चाहिए होता है क्योंकि लद्दाख के अंदर जो टैक्सी के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये सारे लोग जो बजट पे चल रहे होते हैं, एज अ सोलो ट्रैवलर चल रहे होते हैं या कपल ट्रैवलर चल रहे होते हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस से सोमोरी लेक हो गया, पैंगोंग लेक हो गया, नुब्रा वैली हो गया, हानले हो गया, इनसे ट्रैवल करने की इच्छा होती है और ये सारे क्वेश्चंस काफी कॉमन हो जाते हैं इस चैनल के ऊपर और मेरे ब्लॉग के ऊपर। तो मैंने सोचा आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सोमोरी लेक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या बस से ट्रैवल करना है, ले से तो कैसे करोगे, हानले अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या बस से ट्रैवल करना है तो कैसे करोगे, उमलिंगला पास कोई बस जाती है नहीं जाती। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो दोस्तों, ले से जो सोमोरी की बसेस हैं वो महीने की 10वीं तारीख, 20वीं तारीख और 30वीं तारीख को चलती है। इन्हीं 3 बसेस से आप ले से सोमोरी लेक जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। ये मैं जो है 2024 का जो टाइम टेबल था बस का, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं। अगर आपको वापस आना है सोमोरी लेक से ले तो वो 11वीं तारीख, 21वीं तारीख या 31वीं या पहली तारीख को ये बसेस जो है वापस रिटर्न आती है। तो जो बस ले से सोमोरी लेक जाएगी वही आपको वापस लेके आएगी सोमोरी लेक से ले में, तो वो अगले दिन स्टार्ट होती है। और जो टाइमिंग है वो ले से सुबह 6:30 बजे निकलती हैं ये 10वीं, 20वीं और 30वीं तारीख को। और अगर आपको सोमोरी लेक से वापस आना है तो सेम टाइम जो 6:30 बजे सुबह मॉर्निंग में ये बस सोमोरी लेक से वापस ले के लिए निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस से ले से सोमोरी लेक ट्रैवल करना है तो आपके ऑप्शंस जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इनफैक्ट 3 ही ऑप्शन है पूरे महीने के अंदर। तो आपको जो आइटनरी है अपनी वो इसी हिसाब से प्लान करनी पड़ेगी कि आप 10वीं, 20वीं या 30वीं तारीख पे ही ले से सोमोरी लेक के लिए निकल पाए। और एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि ये जो ले से सोमोरी की बस है ये सोमोरी लेक हो सकता है ना बोले, वहां पे जो विलेज है पास में, करजोक विलेज, जो कि सोमोरी लेक के बैंक के ऊपर है या बिल्कुल किनारे के पास में है, वहां से थोड़ी सी ही वॉक है, 10-15 मिनट की, आप सोमोरी लेक के किनारे तक पहुंच सकते हैं। तो उस विलेज तक ये बस जाएगी और उस विलेज का नाम है करजोक या कुरजोक, ये लिखा हुआ होगा जो बस पे बोर्ड लगा हुआ होगा। हो सकता है सोमोरी लेक ना लिखा हुआ हो। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बात करें तो ये जो ले से सोमोरी की बस की टिकट है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक शाम पहले ले लें। अगर आपको 10वीं तारीख को ट्रैवल करना है तो आप 9वीं तारीख की जो शाम है उसमें ले बस स्टैंड पे जाके बस का टिकट ले लीजिएगा, ताकि अगले दिन बस का कंडक्टर या ड्राइवर जो है या बस जो है आपको छोड़ के नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत वेट करेगी। अगर आप टाइम पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हो, कंडक्टर से थोड़ी बातचीत जरूर कर लीजिएगा इस बारे में। अब बात करें अगर किराए की, तो एक साइड का जो किराया है ले से सोमोरी लेक तक का वो 540 रुपए के आसपास आपको देना होगा। और अगर आप वापस आएंगे तो 540 प्लस 540 1080 रुपए का किराया जो है वो आपको लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या बस से आप सोमोरी लेक ट्रैवल करते हो ले से। तो और ले से अगर सोमोरी लेक आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता है इसका ऑलमोस्ट 10 गुना 11-12 हजार रुपए का किराया जो है वो देना पड़ता है। इसलिए जो सोलो ट्रैवलर होते हैं या कपल ट्रैवलर होते हैं बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि बजट काफी कम हो जाता है, जैसा आप समझ पा रहे हैं। अब सोमोरी लेक जब आप एक बार पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको जो होम स्टे वगैरह है, अगर आप होम स्टे में रुकना चाहते हैं तो वो सीजन टाइम में 600 रुपए से 900 रुपए के आसपास आपको पर नाइट के आसपास मिल जाएंगे। और जो वहां पे आपको खाना वाना मिलेगा वो 500 रुपए के आसपास आप मान सकते हैं। तो इन तीनों खर्चों को ध्यान में रख के, खाने का, रहने का और वहां पे पहुंचने का और वापस आने का, तो करीबन 2200 रुपए से 2500 रुपए का खर्चा जो है वो आपको इस बजट ट्रिप, जो सोमोरी लेक का बजट ट्रिप है, उस पे करना पड़ेगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि धीरज भाई ये तो 3 ही बसेस हैं पूरे महीने के अंदर, 3 बसेस में अपनी आइटनरी जो है कैसे फिट करूं, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या यही ऑप्शन है? सिर्फ थोड़े ऑप्शंस और हैं। अब वो ऑप्शंस जो है वो डायरेक्टली आपको सोमोरी लेक नहीं लेके जाएंगे बस के थ्रू, पर कुरजोक विलेज जो है या सोमोरी लेक जो है उसके आसपास की कुछ ऐसी विलेजेस हैं जहां पे ले से डायरेक्ट बस चलती है। तो उन विलेजेस को देखें तो कोयूल विलेज हो गया, तो एक ले से कोयूल तक की बस है, एक ले से न्योमा तक की बस है
और एक लेह से हानले तक की बस है। हानले वाली बस पे और डिटेल में बात करेंगे, पर ये तीनों विलेजेस पे लेह से बस चलती हैं, हफ्ते में चलती हैं। अभी शेड्यूल में बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप माहे ब्रिज, ये तीनों बसेस माहे ब्रिज को पार करती हुई जाती हैं, तो आप माहे ब्रिज पे उतर सकते हो और वहां से करीबन सोमोरी लेक जो है 55-60 किलोमीटर रह जाता है। वहां से आपको हिच हाइकिंग कर सकते हो या लिफ्ट मांग सकते हो किसी से, या फिर किसी लोकल को बोल सकते हो विलेज के अंदर जो आपको अपनी गाड़ी से सोमोरी लेक तक छोड़ दे। तो टोटल किराया तब भी आपका जो है टैक्सी से कंपेयर करोगे तो कम लगेगा। अगर किसी टूरिस्ट ने लिफ्ट दे दी, किसी टैक्सी ने, किसी गाड़ी ने, कोई लेबर वेबर उस साइड पे जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का ट्रक जो काम वाम चलता रहता है रोड्स वगैरह का, उसका कोई ट्रक जा रहा है, वहां पे आपको लिफ्ट मिल गई तो वो पूरा खर्चा जो है आपका सेटल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लेह से न्योमा की जो बस सर्विस है, वो हर मंडे को, हर सोमवार को सुबह 9 बजे चलती है अपना लेह बस स्टैंड से और पैसेंजर्स को जो है न्योमा लेके जाती है। किराए की अगर बात करें तो लगभग 400 रुपए के आसपास आपको, 400-450 के आसपास आपको देना होगा माहे ब्रिज पे उतरने के लिए। और फिर जैसा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि माहे ब्रिज से आप लिफ्ट मांग के या माहे विलेज पहुंच सकते हो, वहां पे उतर सकते हो, किसी विलेजर से रिक्वेस्ट करके सोमोरी लेक जो है, करजोक विलेज जो है, वहां तक पहुंच सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। दूसरी बस सर्विस की बात करें तो लेह से कोयूल विलेज है एक, वहां तक बस चलती है। कोयूल विलेज माहे ब्रिज हो गया, न्योमा हो गया, लोमा हो गया, लोमा से भी पार करके हानले की लेफ्ट साइड पे पड़ता है। हानले के लिए एक अलग रोड जाता है, कोयूल के लिए अलग रोड जाता है। तो ये बस भी जो है अपना लेह से हर मंगलवार, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे निकलती है और कोयूल विलेज जाती है। तो इसलिए इस बस में भी आप माहे ब्रिज पे उतर सकते हो और जो है आगे की, जैसा मैंने आपको बताया कि लिफ्ट विफ्ट मांग के आप जो है करजोक विलेज या फिर सोमोरी लेक तक पहुंच सकते हो। किराए की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, अगर माहे ब्रिज पे रुकेंगे तो 400-450 रुपए के आसपास का किराया होगा मेरे हिसाब से। अगर आप पूरा डायरेक्टली कोयूल तक जाते हैं तो 610 रुपए का किराया लगता है। अब बात करते हैं तीसरी बस की, जो कि सबसे अहम बस है, जिसमें दूसरा हिस्सा भी आ जाता है इस वीडियो का कि क्या आप लेह से हानले विलेज बस से ट्रैवल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो बिल्कुल दोस्तों, हर हफ्ते लेह से हर शनिवार और कभी कभी बुधवार को सुबह 7 बजे एक बस निकलती है जो आपको हानले तक लेके जाएगी। अब हानले अगर आप जा रहे हो तो अगेन आप चुमाथांग, माहे हो गया, न्योमा हो गया, लोमा हो गया, वहां से ही आगे तक हानले पहुंचते हो। तो अगर आपको सोमोरी लेक जाना है तो सोमोरी लेक आप इस हानले वाली बस से भी जा सकते हो, और अगर आपको हानले जाना है तो आप हानले वाली ये जो 2 बसेज हैं हफ्ते के अंदर, इन दोनों का अवेल कर सकते हो। और किराए की बात करें तो लेह से जो हानले तक का किराया है वो करीबन 630-640 रुपए के आसपास होगा, और माहे ब्रिज का किराया मैं आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका हूं कि करीबन 400-450 में भी 450 के आसपास आपको किराया जो है देना पड़े अगर आप माहे ब्रिज पे उतरते हैं और फिर वहां से आगे लिफ्ट वगैरह मांग के जो अपना करजोक विलेज हो गया, सोमोरी लेक हो गया, वहां तक पहुंचते हैं। तो काफी सारे मित्र जो है इस बात को लेके खुश होंगे कि हानले तक भी जो है आप बस के थ्रू लेह से ट्रैवल कर सकते हो, कम किराए पे कर सकते हो। और जैसा सोमोरी लेक में काफी खर्चा करना पड़ता है टैक्सी में, उसी तरह से आप हानले भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या बस से जाएंगे तो आप काफी पैसा जो है वो बचा पाएंगे। और सोलो ट्रैवलर्स हो गए, कपल ट्रैवलर्स हो गए, उनके लिए ये माध्यम जो है ट्रैवल का वो बहुत ही इकोनॉमिक साबित होता है। और जैसी गाइडेंस मैंने आपको दी है करजोक पहुंचने के लिए या सोमोरी लेक पहुंचने के लिए कि अगर आपको ये हानले वाली बस का शेड्यूल मैच नहीं होता है या आप शनिवार को ये लेह से बस नहीं ले सकते हो या बुधवार को बस नहीं ले सकते हो, तो तीसरी बस जो है, जैसा मैंने बताया कि कोयूल तक जाती है लेह से, हर मंगलवार सुबह 7 बजे निकलती है। तो आप कोयूल वाली बस में बैठ सकते हो और अपना जो लोमा का बेंड आएगा, लोमा चेक पोस्ट आएगा, वहां पे उतर सकते हो। वहां से बस जो है थोड़ा सा आगे जाने के बाद में लेफ्ट की तरफ चली जाती है, जो कि अपना कोयूल देमचुक वाला रास्ता है वहां पे, और कोयूल विलेज जाती है। पर आपको राइट वाले रोड पे रहना पड़ेगा ताकि आप हानले तक पहुंचे। अब हानले आप इस बस में नहीं जा सकते हैं जो मंगलवार को चलती है, पर आप लोमा बैंड पे उतर सकते हैं और वहां से फिर आपको रिलाई करना पड़ेगा कि कोई आपको लिफ्ट दे दे, या फिर आप न्योमा विलेज में उतर जाएं। न्योमा विलेज में किसी विलेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको अपनी गाड़ी में थोड़ा पैसा लेके
हानले तक छोड़ आए। तो इस तरह से आप एक ऑल्टरनेट डे जो है, तो इस तरह से आप मंगलवार को भी हानले जो है ट्रैवल कर सकते हो। थोड़ा डायरेक्ट नहीं है, पर जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप आइटनरी मैच नहीं कर सकते हो अपनी शनिवार को या फिर जो बुधवार को बस चलती है और मंगलवार ही आपको ट्रैवल करना है, तो ये भी एक तरीका है ट्रैवल करने का। अगर आपको वापसी आना है हानले से ले की तरफ, तो बस जैसा मैंने बताया कि बुधवार को और शनिवार को चलती है, तो वही बस जो है अगले दिन गुरुवार मतलब थर्सडे या फिर इतवार मतलब संडे को वापस आती है लेह की तरफ। और अगर हम अगेन जैसे हमने बात करी किराए की, तो 633 रुपए लेह से हानले तक का है। बट अगर आप लोमा बैंड के आसपास उतरते हैं तो 550 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि आपको जो है किराया देना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 बसेस और भी हैं जो आपको माहे ब्रिज पे ड्रॉप कर सकती हैं, जो कि अपना मंडे हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया और शनिवार हो गया। इन चारों पे जो आसपास की विलेजेस हैं, जो रूट पे पड़ती हैं, जो माहे ब्रिज को क्रॉस करती हैं, वो हफ्ते में चलती हैं। इसके अलावा 3 बसेस पूरे महीने के अंदर 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को लेह से करजोक विलेज के लिए डायरेक्टली चलती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके पास में हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या बजट ट्रैवलर हैं या फिर आप कपल ट्रैवलर हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इन लोकेशंस पे हानले हो गया या फिर करजोक हो गया, सोमोरी लेक हो गया, यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कोई लेह से डायरेक्टली उमलिंगला पास पे बस जाती है, तो कोई ऐसी बस नहीं है मेरे दोस्तों जो कि लेह से आपको उमलिंगला पास लेके जाएगी। लेह से आप हानले तक पहुंच सकते हैं और हानले में पहुंचने के बाद में फिर वहां पे किसी विलेजर को जिसके पास में गाड़ी हो उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा पैसा दे सकते हैं उसको, ताकि वो आपको अपनी गाड़ी में बिठा के उमलिंगला पास की ट्रिप करा पाए। या फिर जो और टूरिस्ट की गाड़ियां आई होंगी आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो थोड़ा बहुत शेयर वेयर लेके अगर जगह है उनकी गाड़ी के अंदर तो वो आपको उमलिंगला पास घुमा सकते हैं। नहीं घुमा सकते हानले से, या फिर कोई आपको लिफ्ट दे सकता है। अगेन टूरिस्ट ही होगा जिसकी गाड़ी खाली होगी जो आपको लिफ्ट दे सकता है। अगर आप सोलो हैं तो किसी बाइकर से भी पूछ सकते हैं। बाइकर रेडी होगा नहीं होगा पिलियन बिठाने के लिए, ये आपको वहां पे फिगर आउट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ही आप उमलिंगला पास जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो हानले तक पहुंच के और फिर वहां से हिच हाइकिंग वगैरह करके। तो ये सब तो कॉमन जानकारी रही अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इन लोकेशंस पे ट्रैवल करना है। अब इससे जुड़े काफी सारे कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार आते रहते हैं, तो मैं सोचा उनको भी लिस्ट डाउन कर देता हूं इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको आसानी हो जाए उन क्वेश्चंस का आंसर फिगर आउट करने के लिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि धीरज भाई मैं इन सब में से कोई भी ऑप्शन जो है मेरे को सूट नहीं करता, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल ऑप्शन चाहिए। क्या कोई और भी ऑप्शन है कि मैं फुल टैक्सी ना करूं तब भी मैं हानले हो गया, उमलिंगला पास हो गया या फिर सोमोरी लेक हो गया, करजोक विलेज, यहाँ पे विजिट कर पाऊं? तो देखो दोस्तों, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, कपल ट्रैवलर हैं, बजट ट्रैवलर हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई नहीं करना चाहते हैं, तो लेह के अंदर बहुत सारी जगह पे आपको ट्रैवल पार्टनर्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ढूंढने की। आप ट्रैवल पार्टनर्स जो है ढूंढ सकते हो। कैफेज हो गए, जो टूर एजेंट्स होते हैं उनकी शॉप्स वगैरह हो गई, वहाँ पे वो व्हाइट बोर्ड्स वगैरह रख देते हैं। कई बार काफ़ी सारे टूरिस्ट आके वहाँ लिख देते हैं कि हम 3 लोग ऑलरेडी हैं। होटल्स में लोग ढूंढ रहे होते हैं ट्रैवल पार्टनर्स को ताकि वो टैक्सी की कॉस्ट जो है वो शेयर कर पाएं। तो आप मान के चलिएगा अगर टैक्सी का किराया 12,000 के आसपास है लेह से सोमोरी लेक की 2 दिन की ट्रिप का, तो आप 5-6 लोग अगर बैठ जाते हैं और पूरे किराए को शेयर करते हैं तो लगभग 2,000 रुपए के आसपास आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हो जाएगी, जो कि 1,040 वैसे ही हमने देखा कि होती है, तो आपको एज ए इंडिविजुअल देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप एक कंफर्टेबल ऑप्शन चाहते हैं, ये सारे जो डेज हैं आपके लिए सूट नहीं कर रहे हैं, आप टाइमिंग सूट नहीं कर रही है किसी वजह से, तो आप जो तरीका है उसको अपना सकते हैं और शेयर ट्रैवल पार्टनर, शेयर टैक्सी जो है ले के अंदर ढूंढ सकते हैं। कैफेज वगैरह में भी कई बार लोग बोर्ड्स वगैरह, व्हाइट बोर्ड्स वगैरह पे लिख के जाते हैं। और ट्रैवल पार्टनर सीजन टाइम में ढूंढना ले के अंदर बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ी सी मशक्कत करके, अगर आप खास तौर से ले में रुके हुए हैं शाम को इवनिंग में, तो मेरे को लगता है आप जरूर ढूंढ लें ये ट्रैवल पार्टनर जो सोमोरी लेक, हानले या उमलिंगला जाने में इंटरेस्टेड हो, या तीनों लोकेशंस पे जाने में इंटरेस्टेड हो, या पूरा का पूरा टूर जो है अपना ले से नुब्रा वैली, वहां से पैंगोंग लेक, वहां से हानले, उमलिंगला होते हुए सोमोरी होते हुए या तो मनाली या फिर वापस ले आने के लिए ट्रैवल पार्टनर्स आप हो सकता है ढूंढ लो। इसके अलावा वर्स्ट केस में काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं लेह की मेन मार्केट में, फोर्ट रोड पे या कई चांगस्पा रोड पे भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो शेयर टूर्स भी चलाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कॉस्ट हायर लेते हैं। 200-300 रुपए आपको
पर पर्सन थोड़ी कॉस्ट हाई पड़ेगी, और वो लोग भी पर सीट बेसिस पे चलाते हैं। और इनफैक्ट 2024 के सीजन में जो टेम्पो ट्रैवलर एसोसिएशन थी, उन्होंने भी शेयर टूर का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट करा था। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं आशा कर रहा हूं कि 2025 में भी वो फिर से ट्राई करेंगे और जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं, जो कॉमन रूट्स हैं, उसके ऊपर जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनको एक शेयर्ड ट्रैवल का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देने की फैसिलिटी जो टेम्पो ट्रैवलर एसोसिएशन है फिर से प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम लगता है लेह से सोमोरी लेक पहुंचने तक का, या लेह से हानले पहुंचने तक का, अगर मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, लेह से जो सोमोरी लेक है लगभग 250-230 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं मान के चलूंगा बस की स्पीड वगैरह को देखें, बीच में वो लंच वगैरह के लिए भी रुकेगी, बायो ब्रेक्स के लिए रुकेगी, और रोड कंडीशंस जो है काफी हद तक बेटर हो चुकी है। तो मान लेते हैं भाई 40 किलोमीटर के आसपास पर घंटे की स्पीड बस मेंटेन कर सकती है। तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस करने के लिए 6 घंटे लगेंगे। बीच में ब्रेक वगैरह अगर मान लें तो 7-1 घंटे के आसपास लगने चाहिए आपको लेह से सोमोरी लेक पहुंचने के लिए। ऐसे ही लेह से हानले की अगर कैलकुलेशन करें, वही हानले जो है 270 किलोमीटर के आसपास है, तो वहां पे 7 से 8 घंटे आप मान लीजिए कि बस की स्पीड अगर इस तरह की मेंटेन होती है 40 के आसपास की, तो 7-1 घंटे जो है आपको हानले पहुंचने में भी लग जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आप लेह से हानले की बस या लेह से सोमोरी लेक की बस जो है इनकी प्री बुकिंग कर सकते हो? तो दोस्तों, प्री बुकिंग जो है वो अलाउड नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप प्री बुकिंग नहीं कर सकते हो। जितना मुझे पता है कि भाई एक शाम में पहले जाके आप बस टिकट जो है वो जरूर ले सकते हो। तो एक शाम पहले जाके आप बस टिकट ले लेंगे तो थोड़ा सा सेफ्टी हो जाती है कि भाई अगले दिन थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो जो कंडक्टर और ड्राइवर है आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप चौथा क्वेश्चन इन्हीं लाइंस पे आ जाता है कि धीरज भाई, इन बसेस की ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है नहीं हो सकती? तो जैसा मैंने बताया कि भाई प्री बुकिंग नहीं हो सकती, तो ऑनलाइन बुकिंग अभी तक कोई 2024 तक कोई JKSRTC का ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जहां पे आप ये जो लेह का लोकल बस ट्रांसपोर्ट है उसकी ऑनलाइन बुकिंग कर पाएं। इनफैक्ट जो बड़े रूट्स हैं उसकी भी जब मैं टिकट ढूंढता हूं तो मिलती नहीं है इतनी आसानी से। बड़े रूट जब मैं बात कर रहा हूं तो लेह से श्रीनगर का, लेह से कारगिल का, लेह से मनाली का, इन रूट्स की भी JKSRTC की साइट पे जाके बस टिकट बुक करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धीरज भाई कितनी कंफर्टेबल होती हैं ये बसेस, अगर मैं इन बसेस में ट्रैवल करूंगा कंफर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड JKSRTC की बसेस हैं, कोई डीलक्स बस नहीं है, कुशन सीट्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाली, ये कोई वॉल्वो बसेस नहीं है। तो स्टैंडर्ड ही कंफर्ट आपको मिलेगा, जो स्टैंडर्ड बस का जितना भी कंफर्ट होता है, जिस भी तरह का जो कुशन सीट्स होती हैं वो आपको मिलने वाली है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कंफर्ट के लेवल पे। अगर आपको कंफर्ट चाहिए ही चाहिए तो बेटर ये रहेगा कि आप शेयर टैक्सी वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्ट करें। छठा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये रहता है कि ये बसेस कहीं पे साइट सीइंग के लिए रुकेंगी नहीं रुकेंगी? तो दोस्तों, ये बसेस जो है जनरल पब्लिक के लिए है, लोकल्स के लिए है, तो ये टूरिस्ट के लिए स्पेसिफिक बसेस नहीं है। ये कहीं पर भी लोकल साइट सीइंग के लिए नहीं रुकने वाली है। ये कहीं पे भी आपको एज अ टूरिस्ट उतारेंगी नहीं कि भाई आप फोटो ले लो, वीडियो ले लो। इस तरह से कोई भी साइट सीइंग आपको नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे रास्ते पे लेह से जो अपना सोमोरी लेक तक का है और लेह से जो हानले तक का है, मेजॉरिटी ऑफ अच्छे व्यूज अगर मैं बोलूं तो वो राइट साइड की तरफ आएंगे। अगर आप राइट साइड की बस विंडो वाली सीट ले सकते हो तो आप वो लीजिएगा। 70% जो अच्छे व्यूज हैं वो आपको राइट साइड की तरफ ही दिखेंगे। पर हाँ, लेफ्ट साइड की तरफ भी कुछ ऐसे व्यूज आप मिस कर दोगे, जैसे कि क्यागर सो हो गया, वो आपको लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा रोड के। और दूसरी चीज, बस जो है उपशी पे रुक सकती है, चुमाथांग पे रुक सकती है, और बीच में बायो ब्रेक्स वगैरह के लिए रुक सकती है। तो जहां भी रुक रही है वहां पे आस पास के जो नजारे हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पे फोटो वोटो खींच सकते हो। बाकी सारी जो फोटोज हो गई, वीडियोस हो गई, वो आपको चलती बस से ही बनाने पड़ेंगे। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है एक बस से जर्नी करने का, लोकल के साथ इंटरेक्ट करने का, वो बहुत ही उम्दा होगा अगर आप इस तरह के ट्रैवलर हैं तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी कि लेह से आप सोमोरी लेक, हानले, उमलिंगला एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या बस से कैसे ट्रैवल कर सकते हो, वो आपको मैं देना चाहता था। अब इस वीडियो के साथ साथ अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लद्दाख ट्रैवल करने का तरीका है,
क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस लोकेशन पे आप ट्रैवल कर सकते हो, वो सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। आपको सारे के सारे रास्तों पे जहां जहां पे भी बसेस चलती हैं पूरे लद्दाख में, लद्दाख पहुंचा कैसे जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो सारा कवर कर दिया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो आप उसके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालयस जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।